अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फरमाया फज़कुरूनी अज़कुरुकुम वश्कुरूली वला तकफुरून। परवरदिगार ने फरमाया ए मेरे बंदो गौर करो, ए मेरे बंदो जरा सुनो, ये अल्लाह का पैगाम है। रब फरमाता है ए मेरे बंदो तुम मुझे याद करो, मैं तुम्हें याद करूंगा। याद करने का तरीका क्या? ये प्यार का रिश्ता है। अल्लाह फरमाता है तुम मुझे याद करो, मैं तुम्हें याद करूंगा। इस जलसे में आने वालों, आज रात नबी की बज़्म में बैठकर अल्लाह का जिक्र सुनने वालों, अल्लाह के नबी का जिक्र सुनने वालों, यही तो रब को याद करना है, यही तो परवरदिगार को याद करना है। आज तुम यहाँ बैठकर अल्लाह की पाकी बयान कर रहे हो, सुभान अल्लाह कह रहे हो, अल्हम्दुलिल्लाह कह रहे हो। जन्नत देने वाला तो खुदा है। कोई मुकर्रिर, कोई वाइज, कोई खतीब तुम्हें एक रात के अंदर जन्नती नहीं बना सकता। जन्नती बनाने वाली खुदा की जात है, जन्नत देने वाला परवरदिगार है। हम तो इतना बताना चाहते हैं, ये ईमान की रमक है जो तुम्हें लेके आई है, ये ईमान की रमक है जिसने तुम्हें 1 बजे रात में अल्लाह का जिक्र सुनने के लिए यहाँ पर बिठा रखा है। ये रब का प्यार अभी दिलों में बाकी है, जिस मोहब्बत ने तुम्हें बिठा रखा है, ये रब से मोहब्बत का तकाजा है जिसकी वजह से तुम अल्लाह का जिक्र सुन रहे हो। अगर प्यार न होता तो तुम रात में अल्लाह का जिक्र न सुनते, अगर मोहब्बत न होती अपने घर में जाके बिस्तर पे सो जाते। ऐ जलसे में आने वाले, आज मैं तुम्हें अल्लाह के अजाब सुना सुना के डराने नहीं आया, मैं तो तुम्हें रब की अताएं बताने आया हूँ, मैं तो तुम्हें रब का प्यार बताने आया हूँ। अल्लाह बंदों से प्यार कितना करता है, अल्लाह मोहब्बत कितनी करता है। रब तो चाहता ही नहीं है कि बंदा जहन्नम में चला जाए, परवरदिगार तो चाहता ही नहीं है कि मेरा बंदा दोज़ख में चला जाए। तुम कहोगे मौलाना अपनी जानिब से कुछ भी कहते रहो, हम नहीं मानने वाले। हाँ मैं भी कहता हूँ, बात मेरी हो ना मानना। अगर मैं अपनी तरफ से कहूँ बिल्कुल इनकार कर देना, और अगर रब का कुरान कहे तो मैं क्या तुम क्या, हर इंसान को मानना पड़ेगा। जब बात कुरान की आए इंसान बेबस हो जाता है। आओ मैं तुम्हें कुरान में अल्लाह का पैगाम सुनाता हूँ, तुम जरा झूम के कह दो क्या है प्यार का रिश्ता। रब इतना प्यार करता है, खुदा की कसम रब चाहता ही नहीं बंदा दोज़ख में जाए। मैं साबित करके रहूंगा इस बात को, मैं साबित करके जाऊंगा आपके दरमियान। अल्लाह नहीं चाहता मेरा बंदा दोज़ख में जाए। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फरमाया मा यफ़अलुल्लाहु बिअज़ाबिकुम इन शकरतुम व आमनतुम व कानल्लाहु शाकिरन अलीमा। परवरदिगार ने फरमाया और अगर तुम अल्लाह का शुक्र अदा करोगे, शुक्रगुजार बन जाओगे, और अगर तुम ईमान ले आओ, 2 चीजें, ईमान और अल्लाह का शुक्र अदा करना। अल्लाह की जात पर ईमान लाना, अल्लाह और उसके रसूल को दिल से मान लेना, जबान से इकरार कर लेना, ईमान के तकाज़ों को पूरा कर लेना। आमन्तु बिल्लाहि व मलाइकतिही व कुतुबिही व रुसुलिही वल यौमिल आखिरी वल क़द्रि खैरिही व शर्रिही मिनल्लाहि तआला वल बाअसी बादल मौत। अल्लाहु अकबर। इन तमाम चीज़ों का इकरार करना, ज़बान से इकरार करना, दिल से मान लेना, इसी को ईमान कहते हैं। तो ईमान लाना जरूरी, अल्लाह का शुक्र अदा करना जरूरी है। तो अल्लाह ने फरमाया अगर तुम ऐसे बन जाओ तो तुम्हारा रब तुम्हें किस लिए दोज़ख में भेजेगा? क्या करेगा अल्लाह जो तुम्हें दोज़ख में डालेगा? अल्लाह को जरूरत नहीं है कि वो तुम्हें दोज़ख में डाले। रब नहीं चाहता तुम दोज़ख में जाओ, रब चाहता है तुम ईमान ले आओ, शुक्रगुजार बन जाओ, फिर तुम्हें दोज़ख में नहीं डाला जाए।
अल्लाह ने फरमाया शर्त ये ईमान ले आओ और शुक्र अदा करो। आओ जरा गौर करो मेरे अजीजों, आगे बढ़ो। प्यार का रिश्ता है ना रब से हमारा। अल्लाह नहीं चाहता दोज़ख में जाए बंदा। पहले इंसान, पहले बशर हजरत आदम अलैहिस्सलाम अल्लाह ने पैदा किया तो क्या फरमाया? परवरदिगार आलम ने फरमाया व इज़ क़ाला रब्बुका लिल मलाइकति इन्नी जाइलुन फिल अर्दि खलीफा। परवरदिगार आलम ने फरमाया, रब्बे लम यज़ल व ला यज़ाल ने फरिश्तों से फरमाया, ऐ फरिश्तों मैं जमीन में अपना खलीफा बनाने वाला हूं। जमीन में अपना, अल्लाह ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया था तो ऐलान किया था जमीन की खिलाफत दे रहा हूं, जमीन की खिलाफत दे रहा हूं। तो अल्लाह ने जमीन की खिलाफत दी थी तो पैदा करते ही जमीन पर भेज देना था, नहीं भेजा अल्लाह ने। कहां भेजा? पहले अल्लाह ने जन्नत में भेजा, जन्नत में भेजा अल्लाह ने। परवरदिगार आलम ने जन्नत में भेजा, जनाबे हजरत आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत में रखा। फिर हजरत हव्वा को भी पैदा कर दिया अल्लाह ने। हजरत आदम की बाईं पसली से हजरत हव्वा पैदा हुई। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फरमा दिया वकुलना या आदम उस्कुन अंत व ज़ौजुकल जन्नह वकुला मिनहा रगदन हैथु शि'तुमा वला तक़रबा हादिहि शजरत फतकूना मिनल ज़ालिमीन। अल्लाह ने फरमा दिया ऐ आदम अपनी ज़ौजा के साथ जन्नत में रहो। कहाँ रहो? जन्नत में रहो। अगर हम आलम ख्याल में सवाल करें, परवरदिगार तूने पैदा किया था तो जमीन की खिलाफत का ऐलान किया था तो तूने जन्नत में क्यों रखा? फौरन जमीन पे क्यों नहीं भेजा? तूने पहले जन्नत में रखा फिर बाद में जमीन पे भेजा। तो गोया अल्लाह की कुदरत जवाब देगी है मेरे बंदो सुनो, मैंने आदम को बनाया तो मैं प्यार भी करता हूं, इंसान को बनाया तो इज्जतें भी दी हैं, मरातिब भी दिए हैं, प्यार भी बहुत है। कितना प्यार है परवरदिगार को बंदों से, कितना प्यार करता है अल्लाह तबारक व तआला। गौर से सुनो मेरे अजीजों, अल्लाह ताला ने पैदा किया तो पहले जन्नत में रखा, जन्नत दिखाई, जन्नत की बहारें, जन्नत के नज़ारे, जन्नत का हुस्न, जन्नत की वादियाँ, जन्नत के गुंचे, जन्नत के गुल, जन्नत के बूटे, जन्नत की कलियाँ, जन्नत की बहारें, सब कुछ दिखाया। अल्लाह ने जन्नत दिखाने के बाद में फिर दुनिया में भेजा है और मिजाज दिया है, ऐ इंसान तुझे जन्नत दिखाई जा रही है, तुझे जमीन पे बाद में भेजा जा रहा है, जन्नत में पहले रखा जा रहा है, जमीन पे तू बाद में जाएगा। जन्नत को पहले देख ले, जन्नत के नजारों को पहले देख ले, जन्नत की बहारों को पहले देख ले, जन्नत की आसाइशों को पहले देख ले, जन्नत के गुलो गुंचों को पहले देख ले, जन्नत के बूटों को पहले देख ले, जन्नत की कलियों का निखार पहले देख ले, ये हुस्न अपनी आंखों में बसा ले। जब तू दुनिया में जाएगा तो तुझे जन्नत याद रहेगी, तेरा रब भी याद दिलाएगा, रब का महबूब भी याद दिलाएगा। तू भी अपने ठिकाने को याद कर लेना, तेरा ठिकाना यही है। तेरा रब नहीं चाहता कि तू जब जमीन से वापस कहीं और तेरा ठिकाना हो तो कोई अलग हो, अल्लाह तो चाहता है जन्नत तेरा ठिकाना बने। इसीलिए परवरदिगार ने जन्नत दिखाई, फरमाया जमीन पे चला जा मगर जन्नत को देख के चला जा, जमीन पे जाना, जन्नत को याद रखना, अल्लाह की नाफरमानी नहीं करना ताकि तेरा रब तुझे इसी जन्नत में दाखिल कर दे। अल्लाह ने जन्नत में रखकर मिजाज दे दिया। परवरदिगार ने फरमाया यही तेरा ठिकाना, इसे याद रखना। इंसान को अल्लाह ने पैदा कर दिया,
परवरदिगार आलम ने इंसान को बनाया, जन्नत दिखा दी। अब प्यार देखो अल्लाह का कितना प्यार है। फरमाया मेरे हुजूर ने कि अल्लाह बंदों से प्यार कितना करता है। हुजूर की बारगाह में साहबा मेरे आका ने फरमाया 70 माओं से ज्यादा अल्लाह अपने बंदों से मोहब्बत करता है। 70 माओं से ज्यादा। परवरदिगार आलम ने फरमाया ऐ मेरे बंदों, मैं तुमसे प्यार करता हूं इसीलिए तुम्हें इज्जतें दी। ऐ मेरे बंदों, मैं तुमसे प्यार करता हूं इसीलिए तुम्हें मरातिब दिए। तो अल्लाह ने कुरान मजीद में फरमाया अन्नी अनल गफूरुर रहीम। ये प्यार का रिश्ता है। अल्लाह ने फरमाया, परवरदिगार आलम ने ऐलान किया नहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद। अल्लाह ने फरमाया मैं तुम्हारी शहरग से भी ज्यादा करीब हूं। शहरग क्या है? कटी जिंदगी खत्म। जहां जिंदगी खत्म होती है उससे भी करीब परवरदिगार है। जहां से जिंदगी शुरू हो, जहां जिंदगी का इख्तिताम हो, अल्लाह ताला उससे भी ज्यादा करीब है, उससे भी ज्यादा करीब है। ये बंदों से प्यार है रब का। तो रब क्या कहता है? परवरदिगार फरमाता है मेरे बंदो तुम ईमान लाओ और मेरे शुक्रगुजार बंदे बन जाओ, मुझे याद करने लगो। अल्लाह अगर हम तुझे याद करें तो फिर हमें इसके बदले में मिलेगा क्या? अल्लाह ताला ने फरमाया मेरे बंदो तुम मुझे याद करोगे तो बदले में ये मिलेगा, तुम बंदे हो के मुझे याद करोगे, मैं तुम्हारा रब हो के तुम्हें याद करूंगा। अल्लाह ने ऐलान किया ऐ मेरे बंदो तुम जमीन पे बैठकर इंसानों के दरमियान मुझे याद करोगे, मैं फरिश्तों के दरमियान तुम्हें याद करूंगा। तुम इंसानों में याद करोगे, अल्लाह फरिश्तों के दरमियान। परवरदिगार आलम फरिश्तों के दरमियान याद करेगा। और आगे फरमाया वशकुरूली। अब शुक्र की बात चली तो जिक्र से बात शुरू होती है, शुक्र पे पहुंचती है। ये शादी है, ये जलसा है, ये क्या है? अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे हैं। ये उसका एक जरिया है। या अल्लाह तेरा शुक्र है तूने ये दिन दिखा दिया है। ये इजहार तशक्कुर है। मौला तेरा फजल है, तेरा शुक्र है। शुक्र से होता क्या है? अल्लाह ताला नेमतें बढ़ा देता है। शुक्र अदा करने से होता क्या है? अल्लाह नेमतों में इजाफे फरमा देता है। आओ जरा मैं आपको ये भी समझा दूं। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम एक जलीलुल कद्र पैगंबर है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम एक जलीलुल कद्र पैगंबर है। कोहे तूर पे जाते हैं अल्लाह तबारक व तआला से मुलाकात के लिए, कलाम करने के लिए। परवरदिगार आलम की बारगाह में जाते हैं, अल्लाह से बात होती है, कलीमुल्लाह का खिताब मिला है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम कोहे तूर पे जा रहे हैं, रास्ते में एक इंसान मिला। वो इंसान कहने लगा ए मूसा अलैहिस्सलाम कहाँ जा रहे हो? हजरत मूसा ने फरमाया अल्लाह ताला से कलाम करने के लिए कोहे तूर पे जा रहा हूँ। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने जैसे ही फरमाया वो मालदार इंसान कहने लगा ए मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह की बारगाह में जा रहे हो, मेरा एक मारूजा अल्लाह की बारगाह में पेश कर देना। कहा क्या मारूजा है तेरा? वो मालदार कहने लगा अल्लाह की बारगाह में जाकर बस इतना कह देना कि अल्लाह ने मुझे बहुत दौलत दी है, अल्लाह ने बहुत नवाजा है, अल्लाह ने बड़ी दौलत से नवाजा है, बड़ी नेमतें अल्लाह ने अता की है। ए मूसा अल्लाह की बारगाह में जाकर कह देना ए परवरदिगार अब और ज्यादा दौलत मुझसे संभाली नहीं जाती। ए मेरे मौला अब और दौलत मुझसे संभाली नहीं जाती। ए
अल्लाह मुझे और दौलत न दे, ए परवरदिगार मैं और दौलत नहीं संभाल सकता, या अल्लाह अब नेमतों को रोक दे, या अल्लाह अब इस दौलत को रोक दे। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया ठीक है, तेरा मारूजा अल्लाह की बारगाह में पेश कर दूंगा। आगे बढ़े, एक इंसान और मिला है। वो इंसान कौन है? एक गरीब आदमी है, बिल्कुल गरीब आदमी। एक गरीब आदमी मिला रास्ते के अंदर। उस गरीब आदमी ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से कहा, मूसा कहाँ चले? इसकी आवाज ऐसी कर दो जो दूर से ले, पास ना करना पड़े मुझे। अच्छा है माइक आपका, मगर दूर से आवाज ले ले, ऐसा। वो गरीब आदमी कहने लगा, है मूसा अल्लाह की बारगाह में जा रहे हो कलाम के लिए तो इतना करना, मेरा भी पैगाम अल्लाह की बारगाह में पहुंचाना, मेरा भी मारूजा परवरदिगार की बारगाह में पेश कर देना। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया क्या कहना चाहते हो? कहने लगा अल्लाह की बारगाह में जाकर बस इतना अर्ज कर देना, ऐ रब्बे लम यज़ल ला यज़ाल, मेरे पास में कुछ भी नहीं है, न माल है, न दौलत है, न सरवत है, न कोई सरमाया है मौला, कुछ भी मेरे पास नहीं है। अल्लाह की बारगाह में कह देना मौला कुछ भी नहीं दिया, या अल्लाह करम फरमा दे, कुछ दौलत मुझे भी अता कर दे, कुछ माल मुझे भी अता कर दे। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया ठीक है, मैं तेरा भी पैगाम अल्लाह की बारगाह में पहुंचा दूंगा, तेरा भी पैगाम अल्लाह की बारगाह में पेश कर दूंगा। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम चले गए, कोहे तूर पे पहुंचे, अल्लाह की बारगाह में जाकर अर्ज करने लगे, ऐ परवरदिगारे आलम, दो इंसान मिले, एक गरीब है, एक अमीर है, एक ऐसा है जिसको बहुत दौलत मिली है, एक ऐसा है जिसके पास में कुछ भी नहीं है। ऐ मौला दोनों की फरियादें लेके आया हूँ, ऐ परवरदिगार दोनों के मारूजात लेके आया हूँ। अल्लाह ने फरमाया क्या है? कहने लगे ऐ मौला वो जो मालदार है वो कहता है कि दौलत बहुत ज्यादा हो गई, वो मालदार कहता है सरमाया बहुत ज्यादा हो गया, या अल्लाह वो कहता है संभाला नहीं जाता। ऐ परवरदिगार वो कहता है अब नेमतों को रोक दे, ऐ अल्लाह वो कहता है अब नेमतें संभाली नहीं जाएंगी। अल्लाह ताला ने फरमाया ऐ मूसा अगर वो कहता है नेमतों को रोक दिया जाए, वो कहता है नेमतों को यहीं पे रोक दिया जाए और ना नवाजा जाए, ऐ मूसा जाकर उससे कह देना कि वो अल्लाह का शुक्र अदा करना छोड़ दे, वो शुक्र अदा करना छोड़ देगा। इधर अल्लाह नेमतों को रोक देगा और दूसरे की फरियाद, दूसरे का मारूजा जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने पेश किया, अल्लाह ने फरमाया ऐ मूसा उस बंदे से कह देना वो मेरा शुक्र अदा करना शुरू कर दे, वो मेरा शुक्रगुजार बंदा बन जाए। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम वापस आए, पहले से आकर मालदार से कहा मैंने तेरा मारूजा अल्लाह की बारगाह में पेश किया, लेकिन अल्लाह ताला फरमाता है कि तू अल्लाह का शुक्र अदा करना छोड़ दे। अगर तू अल्लाह का शुक्र अदा करना छोड़ देगा तो अल्लाह अपनी नेमतों को रोक देगा। और दूसरे से आकर कहा तू अल्लाह का शुक्र अदा किया कर, तू अल्लाह का शुक्र अदा करेगा तो अल्लाह नेमतों को बढ़ा देगा, अल्लाह नेमतों में इजाफे कर देगा। पहले ने इतना सुना मालदार ने, उसकी आंखों में आंसू आ गए, वो मालदार रोने लगा और रो के कहने लगा ऐ मूसा मेरे पास और कोई दौलत नहीं, सबसे बड़ी दौलत ये जिस हाल में भी मैं रहा मैंने हमेशा अल्लाह का शुक्र अदा किया है, गुर्बत में रहा तब भी अल्लाह का शुक्र अदा किया, फाकों में गुजारी तब भी अल्लाह का शुक्र अदा किया, जिस हाल में रहा मैंने अल्लाह का शुक्र अदा किया। कहने लगा मूसा मुझे न दौलत की तमन्ना है, न सरवत की तमन्ना है, न माल की तमन्ना है। कहने लगा ए मूसा सबसे बड़ी दौलत ये, सबसे बड़ा सरमाया मेरे पास ये है कि मैं अल्लाह का शुक्र अदा किया करता हूँ, और ए मूसा जब तक मैं जिंदा रहूँगा अल्लाह का शुक्र अदा करता रहूँगा। हजरत मूसा ने फरमाया अगर तू शुक्र अदा करता रहेगा तो अल्लाह भी तुझे नेमतों से, दौलत से बराबर नवाजता रहेगा। दूसरे के पास आए, गरीब के पास, उसने कहा मूसा अलैहिस्सलाम क्या हुआ, मेरा अल्लाह ताला की बारगाह में मारूजा पेश किया था? हाँ किया। क्या कहा अल्लाह ने?
हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अल्लाह ताला ने फरमाया है तू अल्लाह का शुक्र अदा किया कर। वो कहने लगा है मूसा किस बात पे अल्लाह का शुक्र अदा करूं? न माल मेरे पास, न दौलत मेरे पास, न खजाना मेरे पास, न सरमाया मेरे पास। ऐ मूसा किस बात पे अल्लाह का शुक्र अदा करूं? क्या शुक्र अदा करूं? इतना कहना था ना तो जिस्म पर कपड़े तो नहीं थे, जो रेत लगी हुई थी ना जिस्म पे, हवा का झोंका आया उस रेत को भी अपने साथ उड़ा के ले गया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया अगर तू अल्लाह का शुक्र अदा नहीं करेगा तो जो कुछ मौजूद है वो भी जिंदगी से चला जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो बंदे को हर हाल में रब का शुक्र अदा करना चाहिए। जब बंदा शुक्रगुजार बनता है तो नेमतें बढ़ती हैं। जब बंदा शुक्रगुजार बनता है तो अल्लाह ताला बरकतों से नवाजता है। जब बंदा शुक्रगुजार बनता है तो अल्लाह ताला मुसलसल रहमतें नाजिल करता है। लेकिन अब बात यहाँ आती है कि शुक्र कैसे अदा किया जाए। वो तरीक़ेकार क्या है कि जिस तरह से शुक्र अदा किया जाए। एक शुक्र अदा करने का तरीका ये कि हमने कह दिया अल्लाह तेरा शुक्र है, जबान से इतना कहा, सिर्फ हमने कहा अल्लाह तेरा शुक्र है, जबान से कह दिया, सोच लिया, हो गया। लेकिन मेरे प्यारे अजीजों, शुक्र अदा करना इसको नहीं कहते कि बस जबान से कह दिया तो हो गया। हमारे उलमा बयान फरमाते हैं, मुफस्सिरीन इकराम ने बयान फरमाया शुक्र अदा करने का मतलब ये है शुक्र बंदा इस तरह से अदा करे कि उसके आज़ाए बदन भी शुक्र अदा करे, उसका दिल भी अल्लाह का शुक्र अदा करे, उसका पूरा वजूद शुक्र अदा करे। किस तरह से वजूद शुक्र अदा करे? जबान कहे अल्लाह तेरा शुक्र है, जबान ने शुक्र अदा कर दिया, और सजदे में सर झुक जाए, सर सजदे में हो, फिर ये पेशानी झुक जाए, सर झुक के कहे मौला ये मेरा सर है, किसी के आगे नहीं झुकता, तेरे आगे इसलिए झुका है कि तेरा बड़ा मुझ पर करम है, तेरे बड़े एहसानात है। या अल्लाह मैं तेरा शुक्र अदा कर रहा हूँ। सर झुककर शुक्र अदा करे, हाथ दुआ के लिए उठकर शुक्र अदा करे। आंखें हैं तो जो अल्लाह का फरमान है आंखों पे ताल्लुक से ये आंखें उसकी पहरेदार बन जाएं, आंखें भी शुक्र अदा करेंगी तो जबान भी शुक्र अदा करेगा। ये कान है गंदी बातें न सुने, गंदी चीजों को न सुने तो कान भी शुक्र अदा कर देंगे। ये पैर है अगर गलत जगह पे न जाए तो ये पैरों का शुक्र अदा करना हुआ। ये हाथ है अगर किसी मजलूम पर ना उठे, अगर किसी के ऊपर जुल्म इन हाथों से ना हो, हाथों का शुक्र अदा करना हो गया। अगर इन हाथों से शराब के जाम ना उठाए जाए, हाथों का शुक्र अदा करना हो गया। अगर इन हाथों से किसी पर जुल्म ना किया जाए, हाथों का शुक्र अदा करना हो गया। मेरे अजीजों, हमारे उलमा ने फरमाया बंदा शुक्र अदा करे तो इस अंदाज से शुक्र अदा करे कि उसका पूरा वजूद परवरदिगार का शुक्र अदा करता रहे, पूरा वजूद उसका शुक्र अदा करे। अब आए चले सहाबा की बारगाह में, हुजूर के सहाबा, ताजदारे मदीना वाली कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे सहाबा की जिंदगी चाहे फाकों में गुजारी, चाहे किसी भी हाल में रहे, मगर उनकी जिंदगी का मयार ये था कि वो अल्लाह का शुक्र अदा किया करते थे। तमाम सहाबा की जिंदगी पढ़ के देखो, फाकों में गुजर की है, पेट पे पत्थर बांध लिए, मगर कभी किसी सहाबी की जबान पर हर्फ शिकवा नहीं आया। आज हम अल्लाह से शिकायतें बड़ी किया करते हैं,
आज हम अल्लाह से शिकवे बड़े किया करते हैं, बात बात पर अल्लाह से शिकायत, ए परवरदिगार हमें दौलत नहीं मिली, ए मौला हमें ये नहीं मिला वो नहीं मिला, या अल्लाह तूने उसे नवाज दिया उसे नवाज दिया, ए मौला तूने हमें कुछ नहीं दिया। बात बात पर शिकवा करने वाले, बात बात पर अल्लाह की बारगाह में शिकायतें करने वाले जरा गौर करें अल्लाह ताला ने क्या कुछ नहीं दिया है, अल्लाह ने क्या क्या नहीं दिया, क्यों कौन सी नेमत से नहीं नवाजा अल्लाह ताला ने। अगर वजूद पे नजर डालोगे तो पता लग जाएगा जो भी दिया अल्लाह ने अनमोल दिया, जो भी दिया ऐसा दिया कि उसका कोई बदल नहीं है, जो भी दिया ऐसा दिया कि उसकी कोई कीमत नहीं है। ए ताजदारे मदीना के गुलामों, अल्लाह ने आंखें दी कोई बदल नहीं, अल्लाह ने हाथ दिए अनमोल है, जो कुछ भी अल्लाह ने अता किया सब कुछ अनमोल है। तो अल्लाह का हर बात पे शुक्र अदा करना बनता है, लेकिन हम करते हैं शिकायतें, हम किया करते हैं शिकवे हजारों। कितने शिकवे हैं हमारे, कितनी शिकायतें हैं हमारी। जब तक हमारे पास में कुछ नहीं होता तो हम अल्लाह की बारगाह में सजदों में भी सर झुकाते हैं, हजार शिकवे भी किया करते हैं। लेकिन जब अल्लाह नवाज देता है, जब अल्लाह दौलत की फरावानी अता करता है, जब अल्लाह फरावानी नेमत से नवाजता है, जब अल्लाह हमें खूब अता करता है, तो हम परवरदिगारे आलम खालिक कायनात के एहसानात को भूल जाते हैं, अल्लाह की अताओं को भूल जाते हैं, अल्लाह के फजल को भूल जाते हैं, अल्लाह ताला के इनामात को भूल जाते हैं, अल्लाह की अताओं को भूल जाते हैं। फिर हम जो है सेल्फिश बन जाते हैं पूरी तरह से, खुद गर्ज बन जाते हैं पूरी तरह से। और यहाँ दुनिया का दस्तूर यही है, अगर इंसान के पास में 4 पैसे आ गए, अगर आदमी जरा सा मालदार हो गया, जरा सी दौलत मिल गई, जरा सा सरमाया मिल गया, फिर वो अपनी ही बात आला समझता है, अपनी मर्जी से शरीयत को भी चलाना चाहता है, अपनी मर्जी से शरीयत के अंदर भी तबीयत को दाखिल करना चाहता है। लेकिन याद रखना मेरे अजीजों, तबीयत से कुछ नहीं होता है, अल्लाह ताला की मर्जी से सब कुछ होता है। नवाजने वाला भी वही खुदा, भिखारी बनाने वाला भी वही खुदा, बादशाह बनाने वाला भी वही खुदा। उसकी नवाजिशें, उसकी अताएं। कहने वाले ने कहा वो नवाजने पे आए तो नवाज दे जमाना, वो नवाजने पे आए तो नवाज दे जमाना, वो करीम ही जो ठहरा तो करम का क्या ठिकाना। कितना नवाजता है वो परवरदिगार, उसकी अताओं को याद करो, उसके फजल को याद करो। ये प्यार का रिश्ता है। अल्लाह तबारक व तआला ने कितना नवाजा, कितना नवाजा। एक बात बताओ, हम हर दिन नाफरमानी करते हैं, हर दिन नाफरमानी, मगर अल्लाह ताला हर दिन हम पे करम करता है, हर दिन फजल फरमाता है। उनको याद करो जिन्होंने एक नाफरमानी की, अल्लाह का अजाब आ गया। एक हुक्म नहीं माना, अल्लाह का अजाब आ गया। ऐसी भी उम्मतें, ऐसी भी कौमें दुनिया में गुजरी, उन्होंने नाफरमानी की, अल्लाह के अहकामात पर अमल नहीं किया तो अल्लाह का अजाब आ गया। कभी तूफान आ गया, कभी पत्थरों की बारिश होने लगी, कभी अल्लाह ने चेहरों को बिगाड़ दिया, कभी अल्लाह ने शक्लें बंदरों जैसी बना दी। किस लिए? नाफरमानी की वजह से। ऐ लोगों, घर जाना और घर जाने के बाद में अभी शीशा उठाना, आईना उठा के चेहरा देखना, फिर अल्लाह का शुक्र अदा करना। आंखें भी सलामत है, चेहरा भी सलामत है, हुस्न भी सलामत है। अल्लाह ने कोई अजाब नाजिल नहीं किया, अल्लाह ने बंदर नहीं बनाया, अल्लाह ने शक्ल नहीं बिगाड़ी। जबकि हम रोज नाफरमानी करते हैं, रोज गुनाह किया करते हैं। ये अल्लाह का प्यार नहीं तो क्या है? रोज गुनाह करने के बावजूद भी चेहरा सलामत है। उन्होंने एक नाफरमानी की, अल्लाह ने बंदर बना दिया। ए लोगों, ये अल्लाह का प्यार है और अल्लाह के महबूब की अता है, अल्लाह के महबूब का कमाल है, अल्लाह के महबूब का फजल है कि अल्लाह ने
महबूब से वादा किया है। अल्लाह ने फरमाया है मेरे प्यारे महबूब, जब तक तू अपने गुलामों के दरमियान रहेगा मैं इन पर अजाब नाजिल नहीं करूंगा। अल्लाह ने फरमाया इन पर अजाब नहीं आएगा। वमा कान अल्लाहु लियुअज़्ज़िबहुम व अंत फीहिम। अल्लाह ने फरमाया महबूब जब तक तू इनके अंदर मौजूद है, उम्मत के दरमियान मौजूद है, तो इन पर अजाब नहीं। आज नाफरमानियां बड़ी हैं मगर अल्लाह की रहमतें कम नहीं होती, अल्लाह की अताएं कम नहीं होती, अल्लाह का प्यार कम नहीं होता। हमारे यहाँ कही जाती है एक बात, जब किसी बच्चे को मदरसे में भेजें, स्कूल में भेजते हैं, दो बातें कहते हैं या तो बच्चा शौक से पढ़ता है या खौफ से पढ़ता है, दो ही बातें तो होती हैं। मैं कह रहा हूं अगर हम फर्मा बरदार बनेंगे तब भी यही कंडीशन है, दो ही चीजें, या तो शौक से बनेंगे या खौफ से बनेंगे। अगर खौफ से नहीं बन रहे तो शौक से बने, और ये शौक तब पैदा होगा जब ये जो प्यार है ना, ये मोहब्बत जो है ये मजबूत हो जाएगी। अल्लाह ताला का कुर्ब उस वक्त मिलता है जब इश्क हकीकी की दौलत मिल जाती है।